जन विश्वास निकलने से पहले शिव की आराधना की, लालू प्रसाद यादव का भी आशीर्वाद। अब इन लोगों को सनातन याद पड़ रहा है, अब पूजा याद पड़ रहा है, अब पंडित जी को बुलाते हैं घर में, ईसाई से शादी करते हैं, अब सब सनातन याद पड़ रहे हैं। इनमें सोनिया गांधी में इनमें कोई अंतर नहीं है, वो भी ईसाई हैं, ये भी ईसाई हैं। तो अब जनता को बरगलाना चाहते हैं, जनता को विश्वासघात करना चाहते हैं कि हम जन विश्वास पर निकलना है। मेरा कहना है जन विश्वास पर नहीं, जन विश्वास का काम अभी 10 दिन सदन के अंदर था, सदन के अंदर रह करके आवाज़ बुलंद करना चाहिए, तब सड़क पर उतरना चाहिए था, उनका मेरा कहना है। दूसरा कि उनकी तैयारी जेल जाओ तैयारी चल रही है, जेल यात्रा की तैयारी चल रही है, तो जेल यात्रा में जाने से डर के मारे भागे फिरे चल रहे हैं। आप ही के क्षेत्र से शुरू कर रहे हैं वो जन? क्षेत्र तो पूरे बिहार हम सबों का है और मेरे गृह जिला में गए, इसके लिए स्वागत है। खूब आवाज़ बुलंद करें, लेकिन जेल जाने की भी तैयारी करें। लालू प्रसाद यादव ने जो है लोगों से भी कहा है कि इनको खूब सारा आशीर्वाद दे। नहीं, लालू जी तो कहवे करेंगे ना, पुत्र मोह में फंस गए हैं। बड़े पुत्र को तो त्याग दिया उन्होंने, बड़े पुत्र के नाम पर तो कोई संपत्ति दिया नहीं, बड़े पुत्र के नाम पर तो कोई FIR नहीं, क्योंकि उनके नंबर संपत्ति नहीं है। सारा जो काला धन है छोटे पुत्र को दिया है, जबकि ऐसे भारतवर्ष में कोई भी पिता बड़े पुत्र के नाम पर संपत्ति रचता है, लेकिन पहला इतिहास में पन्ना में है कि लालू यादव जी ने सारा संपत्ति छोटे बेटा के नाम पर किया है। ये बहुत बड़ी बात है। यात्रा सफल हो पाएगी? यात्रा सफल नहीं, असफल है, क्योंकि सदन छोड़ के वो गए हैं और सदन से सड़क तक, पहले सदन तब सड़क, और आने वाला समय उनका जेल यात्रा है। सर एक सवाल है कि तेजस्वी यादव जन विश्वास यात्रा पर निकले हैं तेजस्वी और निकलने से पहले जो है शिव जी की पूजा करके निकले। यात्रा पर निकले हैं, उनको कौन रोक सकता है? लोकतंत्र में सबको अपनी बात कहने का, अपनी तरह से यात्रा करने का, अपने तरह से जनता को समझाने बुझाने का लोकतंत्र की यही खूबसूरती है। लेकिन पहले तो खेला यात्रा पर वो निकले थे, तो खेला यात्रा जब फेल हो गया, खेल यात्रा शायद था, खेला होगा, ये यात्रा जब फेल हो गया तो अब तरह तरह की यात्रा करेंगे तो उसमें कहाँ उनको सफलता मिलने वाली है। जब एक यात्रा फेल होता है तो हर यात्रा फेल हो जाता है, यानी जब नीयत साफ रहता है तब हर यात्रा सफल हो जाता है, लेकिन नीयत जब खराब रहता है तो कोई यात्रा सफल होने वाला नहीं है। लेकिन उनका कहना है कि नीतीश कुमार के पास कोई विजन ही नहीं है। अब नीतीश कुमार जी का विजन के परिचय के मोहताज नहीं है नीतीश कुमार जी। पूरा देश, पूरा दुनिया जानता है उनका सोच, उनका समझ, उनका विजन आज पूरी दुनिया में प्रचलित है, मशहूर है। कई राज्यों ने उनका सोच, कई विजन, कई काम को दूसरे राज्यों ने भी अपने राज्यों में उस सोच को, उस विजन को, उनके काम को अपने राज्यों में कई राज्य की सरकारें ने उतारा है। एवं भारत सरकार के ने भी कई योजनाओं को भारत सरकार ने भी सराहना की है और उसको कहा कि इसको देश भर में लागू करेंगे। तेजस्वी यादव पूछ रहे रीजन, आखिर क्यों, क्या रीजन रह गया जो महागठबंधन से अलग हो गया? अब वो तो खेला करने वाले थे तो इसलिए रीजन उनको पता ही है। जब जो खेला कर सकता है, खेला के बारे में लोगों को आगाह कर सकता है, तो उनको साफ पता है रीजन उन्हीं से पूछे तो ज़्यादा बेहतर है। विपक्ष के यात्रा पर जो है कई सारे सवाल खड़े किए जा रहे हैं और बताया जा रहा है कि यात्रा सफल नहीं हो पाएगी। अब सवाल है कि आप जाइए, आप पत्रकार हैं और जाइए, जितनी भीड़ उन पर उनके यहाँ जुट रही है और देखने के लिए, सुनने के लिए, उनको जानने के लिए सारे लोग उनके आगे पीछे चल रहे हैं। उनको समय से बात पहुंच पाते हैं, इसलिए कि इतनी भीड़ जुटती है कि सबको ये करना पड़ता है। रामसूरत राय कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव ईसाई। अच्छा, अब सवाल है कि रामसूरत राय क्या है नहीं है, मत बुलवाइए। रामसूरत राय को बोलने का अधिकार नहीं है। उनको काफ़ी दर्द है इस यात्रा में। नहीं, उनको मोदी जी से बात कर लें, सुशील मोदी से। उनको दर्द है तो उनको दर्द है कि नहीं है, उनसे बात कर लें वो।